कारगुजार सदर बीआरएस और रियासती वजीर बाल्दी नाज़्म नाज़गी के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारा सारे मुल्क में मिसाली है। गुज़िश्ता 9.5 बरसों के दौरान बीआरएस हुकूमत ने अमन व अमान की बरकरारी को अवलिन तरजीह दी। यही वजह है कि आज रियासत तेलंगाना तमाम शोबे-जात में तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। वो जलाबिहार निकलस रोड में बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। के तारक रामाराव ने कहा कि बीआरएस का दौरे हुकूमत फिरकावाराना फसादात और कर्फ्यू से पाक है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स पुरअमन रियासत तेलंगाना में कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन व अमान को दरहम बरहम करने की किसी भी किस्म की कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के तारक रामाराव ने कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की बीआरएस हुकूमत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया था। ताहम बीआरएस हुकूमत मुस्लिम भाइयों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दामात रूबा अमल ला रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की भलाई के लिए करोड़ों रुपए बजट मुख्तस किया गया है। केटीआर ने कहा कि अक़लियती तलबा और तालिबात की तालीमी तरक्की के लिए बीआरएस हुकूमत के इक़दामात रोज रोशन की तरह आया है। उन्होंने कहा कि अक़लियती तलबा को मियारी तालीम की फराहमी के लिए टीमरेस का क़याम अमल में लाया गया है और 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में हजारों तलबा क़याम व ताम के साथ जेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं। के तारक रामाराव ने कहा कि अवाम माजी की हुकूमतों और बीआरएस की हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास झूठ, धोखा और फरेब के सिवा कुछ नहीं है। हकीर सियासी मुफादात के लिए कांग्रेस पार्टी फलाही स्कीमात को रोकने की कोशिश कर रही है। बीआरएस को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए बदनाम करने की साजिश की जा रही है। केटीआर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि बीआरएस किसी भी जमात की एजेंट नहीं है। बीआरएस की ताकत अवाम है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर काम कर रही है। शिवसेना खुद को मुखालिफ मुस्लिम कहती है और ऐसी जमात के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद क्या मायने रखता है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस को अवाम और अक़लियतों से कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की हवस है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब सारे मुल्क में मिसाली है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। केटीआर ने कहा कि गणेश विसर्जन जुलूस और मीलादुन नबी एक ही यौम होने पर मुस्लिम भाइयों ने जज्बे खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए मीलाद जुलूस की तारीख को तब्दील कर दिया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में तमाम शहरियों को मसावी हुकूक हासिल हैं। यहाँ कोई भी दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। हर एक को अपना अपना हक मिलता है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां ईद और त्योहारों को सरकारी सतह पर मनाया जाता है। माह रमजान में दावत इफ्तार और ताम का नज़्म किया जाता है। गरीब मुस्लिम भाइयों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। इसी तरह दशहरा और क्रिसमस के मौके पर भी तहाइफ की तकसीम अमल में लाई जाती है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेक्युलरिज्म के अलंबरदार हैं। वो मजहबी सियासत पर ईखान नहीं रखते। केटीआर ने कहा कि शायर मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज बीआरएस हुकूमत सबके साथ इंसाफ को यकीनी बना रही है और सबको साथ लेकर तरक्की के ज़ेने तय कर रही है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना फिरकावाराना फसादात से पाक है। कर्फ्यू किस्सा पारीना बन चुकी हैं। माजी की हुकूमतों में फसादात और कर्फ्यू मामूल थे, जिसकी वजह से अवाम का जीना दोभर हो गया था। क़याम तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई। आज रियासत में अमन व अमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम को फसादात, कर्फ्यू और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया है। तेलंगाना की खुशहाली और तरक्की के बाब का आगाज साल 2014 से हुआ। क़याम तेलंगाना से कबल सूरत हाल इंतहाई दिगरगुन थी। अक़लियतों को तमाम महाजों पर नजरअंदाज कर दिया गया था। अक़लियतों को हुसूल तालीम के लिए मौक़े ना के बराबर थे। क़याम तेलंगाना के बाद अक़लियतों के लिए सुनहरे दौर का आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की तरक्की के लिए इखलास के साथ काम अंजाम दिया है। आज तेलंगाना के मुसलमान बावकार जिंदगी बसर कर रहे हैं। केसीआर सेक्युलर कायद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिरका परस्त जमात है। आज कांग्रेस की सफ़ों में आरएसएस भी शामिल हो गई है। मुसलमानों की पसमानदगी और गुर्बत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।
मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमान मोहब्बत और तरक्की का ख्वाह हैं। बीआरएस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मिल्लत के नौनिहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम रूबा अमल लाए गए हैं। इस मौके पर अराकीन असेंबली दानम नागेंदर, एम गोपाल, मागंटी गोपीनाथ, कालेरू वेंकटेश के अलावा फारूक हुसैन, दासू श्रावण, मसीउल्लाह खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड, मोहम्मद सलीम, सदरनशीन हज कमेटी, इम्तियाज इसाक, सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, ख्वाजा मुजीबुद्दीन, सदरनशीन उर्दू एकेडमी, तारिक अंसारी, सदरनशीन अक़लियती कमीशन, मोहम्मद आजम अली इंचार्ज बीआरएस हल्का असेंबली मलकपेट, मोहम्मद फुरकान अहमद यूथ लीडर बीआरएस, अब्दुल मुखीद चंदा, शरीफ उद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित, सैयद मुनीरुद्दीन, इनायत अली बाखरी, लतीफ शरफन, मौलाना यूसुफ जाहिद, साई किरण यादव और अक़लियती कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। में दो चार बहुत अहम आज चीज आपने जो बताए हमें, मैं आपको पहली बात तो केसीआर साहब की तरफ से और बीआरएस पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपकी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हम सब मिलके जो बात आपने कही, तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में जो अमन, भाईचारा और खुशहाली जिसको केसीआर साहब ने बरकरार रखा और मजबूत किया, इसको और तेजी से आगे ले जाने की कोशिश हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। आपने एक बात सही कहा, आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सुहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है आज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते। मतलब करीब करीब सालीना 1200 करोड़ खर्च किया केसीआर साहब ने और एक गवर्नमेंट ने। और इन 1200 करोड़ों में से 700 करोड़ आज हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, उनकी बेहतर जिंदगी के वास्ते, उनको काबिल बनाने के वास्ते, उनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते, उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिमरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले, तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते, उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने, तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं
ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट है बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। मैं भाइयों बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक बात सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल बन गया। गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है तेलंगाना। आज अगर आप देखेंगे, किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने, हुकूमत ने आदेश नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं पास करा, पर हमारे हैदराबाद के भाइयों ने यह तय किया, मुसलमान भाइयों ने, कि जब गणेश का निमज्जन था और मिलाद का जलसा था, हमारे मुसलमान भाइयों ने, दानिशमंद लोगों ने यह तय किया कि क्लैश नहीं करना है, हम अपना तारीख बदलेंगे, डेट बदल लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों का साथ देंगे। ये है गंगा एमएलए हमारे वेंकटेश साहब, गोपीनाथ साहब, शर्मन साहब और मेरे तमाम गोपाल साहब, हमारे तमाम एमएलए और तमाम चेयरमैन और तमाम हमारे भाई मौजूद है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग हमारे अर्दिल अजीज लीडर केटी रामा राव साहब को सुनना चाहते हैं। मैं दो बात बताता हूं, तेलंगाना में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, 2014 के बाद आई है। 2014 से पहले हमें फिसादात में डाल दिया गया था, हमेशा हमारा कत्लेआम होता था, हमें तालीम नहीं दी गई थी, हमें गुर्बत में ढकल दिया गया था। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस के गद्दार फिर आगे नई बात करते। अरे कर्नाटक में जिस तरह